श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध 11वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विविध सूर्य गणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांच रात्रि आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांच रात्र्यादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूं। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं। प्रजापति लिंग हैं, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होंठ है, लोभ नीचे के होंठ हैं, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। हे शौनक जी, जिस प्रकार यह वृष्टि पुरुष अपने परिणाम से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उनकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्री वत्स से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंदों को पीतांबर के रूप से और ओम इन 3 मात्रा वाले प्रवण को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवाधिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेषशैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं, और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्स्वरूप कौमोदकी गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सांग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और बर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। हे ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से
धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछोड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वविश्रुत, विश्वक्सेन, पांचरात्यादि आगमन रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। हे शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए इन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। ये ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर के शब्द, स्पर्श और ब्रह्मा विषयों को ग्रहण करते, और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बन करके बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बन करके विषय और उनके संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुरी रह करके समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही कर्मशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरी रूप से प्रकाशित होते हैं। हे शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं नामों से इस सृष्टि की स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंशी शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। हे गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर के प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से 5म स्कंध में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है, और वे 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रह करके क्या काम करते हैं, और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूर्य जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक रूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। हे शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। हे शौनक जी, धाता नामक सूर्य
कृतश्रली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अरिमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यज्ञ, प्रहेति राक्षस, पंजकस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषे राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ स्वप्न यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्तवन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। इसके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, ऐलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद में सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असाधारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। हे शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल प्रजन्य नामक सूर्य का है। इसके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेंजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। इसके साथ कश्यप ऋषि, ताक्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वरा अप्सरा, विश्वस्वा राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्पूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, उष्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विनी मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, त्रिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मप्रेत राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। हे शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उन्हें पीछे से धकेलते हैं। उनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वरूप ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। ओम शांति। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।